आगाज़ में बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,37,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 489 पॉइंट्स का इजाफा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमजा गिलानी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। हमजा, आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है, आज भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी की जानिब गामज़न है स्टॉक मार्केट, क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामज़न है। मार्केट का आगाज रिकॉर्ड सतह से हुआ था। 337 पॉइंट इजाफे से 100 इंडेक्स ने ओपनिंग की 1,36,840 के लेवल से। उसके बाद 100 इंडेक्स ने 1,37,000 का हिस्सा पार कर लिया। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,37,727 के लेवल पर ट्रेड हुआ। 1100 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा देखा गया। अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। तमाम के तमाम ब्लू चिप कंपनीज के इस वक्त जो शेयर्स हैं वो ग्रीन जोन में है और इसकी बुनियादी वजूहात हैं रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट, वो बैंकिंग सेक्टर के हो, ये फर्टिलाइजर सेक्टर के हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर के हो। और जब ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर और बैंकिंग सेक्टर चलता है तो अक्रॉस द बोर्ड हम तेजी देखते हैं। इसी वजह से 100 इंडेक्स ने कल भी 3 रिकॉर्ड बनाए थे, आज 2 रिकॉर्ड बना दिए हैं और इस वक्त 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ है। और कल भी कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट तेजी की जानिब गामज़न थी, आज भी तेजी की जानिब गामज़न है। हमजा, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद दी और कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारिहत का डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर पुरजोर मजम्मत की, जबकि मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया, एहतराम का पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सेहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम और कमज़ोरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। ईरानी सदर ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा की काउंसिल का इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीन के सदर ने काउंसिल के शुरका का खैर मकदम किया। चीन के सदर ने तंजीम के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया है। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा की काउंसिल का इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीन के सदर ने काउंसिल के शुरका का खैर मकदम किया है, जबकि चीन के सदर ने तंजीम के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया है। क्रशिंग सीजन से कबल चीनी महंगी करने की तैयारी। चीनी की एक्स मिल कीमत 1 माह के लिए 165 रुपये फ़ी किलो होगी। चीनी की यह कीमत 15 जुलाई से 15 अगस्त तक होगी। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली राना, बताइएगा क्या तैयारी की जा रही है? जी, हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें ये फैसला किया गया है कि क्रशिंग सीज़न तक चीनी की फ़ी किलो कीमत 171 रुपये तक बढ़ाकर फ़ी किलो मुकर्रर की जाएगी। जो ज़राए वज़ारत फ़ूड सिक्योरिटी हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि गुज़श्ता रोज़ जो चीनी की फ़ी किलो कीमत 165 रुपये की सतह पर मुकर्रर की गई है, ये 1 मंथ के लिए की गई है। इसके बाद चीनी की फ़ी किलो कीमत में इजाफे के लिए हर 15 दिनों के बाद चीनी की फ़ी किलो कीमत का रेट रिवाइज़ होगा और तकरीबन 2 रुपये फ़ी किलो चीनी महंगी करने की इजाज़त होगी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि 3 से 4 अदवार में चीनी की फ़ी किलो कीमत में हर बार 2 रुपये का इजाफा होगा और उसके बाद चीनी की फ़ी किलो कीमत तकरीबन 15 अक्टूबर तक बढ़कर 171 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच जाएगी। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शुगर मिल्स और हुकूमत के दरमियान ये इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया गया है कि हर 15 दिनों के बाद चीनी की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया जाएगा और उसके अगेंस्ट में जो मजमूई कीमत होगी उस पर सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा। अगर इस वक्त तक बात कर ली जाए तो तकरीबन 165 रुपये फ़ी किलो चीनी पर तकरीबन 27 रुपये 50 पैसे टैक्सेस हैं, जिसमें 18% सेल्स टैक्स आयद है और 2% जो नॉन रजिस्टर्ड रिटेलर्स हैं उनके लिए विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा जो चीनी की कीमत में 2 रुपये का मज़ीद इजाफा होगा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। जो आज 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक 1 माह के लिए 165 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत मुकर्रर की जाएगी और 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चीनी की फ़ी किलो कीमत 167 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की जाएगी। सितंबर के पहले 15 दिनों में 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक चीनी की फ़ी किलो कीमत में मज़ीद 2 रुपये का इजाफा किया जाएगा और उसके बाद
चीनी की फ़ी किलो कीमत बढ़कर 169 रुपये तक पहुँच जाएगी। 15 सितंबर से लेकर 1 सितंबर तक 2 रुपये मजीद इसकी कीमत में इजाफा किया जाएगा और यूं चीनी की फ़ी किलो कीमत 171 रुपये तक बढ़ जाएगी। इस बात पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ है शुगर मिल्स हकाम और हुकूमत के दरमियान कि चीनी की फ़ी किलो कीमत में औसतन जो है इसमें 2 रुपये का इजाफा किया जाएगा और उसके साथ ही 7 नवंबर तक शुगर मिल्स हुकाम की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात, सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मानसून के दौरान हुकूमत के मौसर इकदामात को सराहा। महंगाई, तजावुजात और कब्जा माफिया के सद्देबाब के लिए पैरा के क़याम पर खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है, यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। आवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नज़्बुल ऐन है। मलिक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत कर रही हैं। हर तबका मुतमईन नज़र आता है। पहली बार तरक्याती मंसूबों का मरकज़ सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं बल्कि पंजाब का हर पसमानदा इलाका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फिर बाजी ले गईं। गैलप सर्वे के मुताबिक मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ज़्यादा मकबूल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। 50% खैबर पख्तूनख्वा अवाम के मुताबिक CM पंजाब की कारकर्दगी बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कारकर्दगी के लिहाज से KP हुकूमत को पिछाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी सराहने पर मजबूर हो गए। आलमी तौर पर मुस्तनद शुदा अवामी सर्वे में मरियम नवाज दूसरों से बेहतर वज़ीर आला करार पाई। KP समेत दूसरे सूबों के अवाम ने पंजाब हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब KP के चीफ मिनिस्टर से ज्यादा मकबूल करार पाई। KP के अवाम मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज की तरफ देखने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से बेहद मायूस हैं। सर्विसेज की फराहमी में कमी, रोजगार के महदूद मौके, करप्शन और वादे पूरे न होने पर अवाम परेशान है। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% अवाम अपनी हुकूमत से नाला है। हमायत सिर्फ 38% रह गई। सर्वे के मुताबिक करप्शन और बद इंतजामी की शिकायत की वजह से KP हुकूमत शदीद अवामी तनकीद की जद में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में 52% अवाम ने तरक्याती फंड्स में करप्शन और खुर्द बुर्द को तस्लीम किया। 62% PTI वोटर्स ने KP में करप्शन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। 48% PTI वोटर्स ने करप्शन में इजाफे की राय का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रोजगार और कारोबारी मौके पैदा करने में बुरी तरह नाकाम है। सर्वे के मुताबिक 67% लोगों की राय में सरकारी मुलाजमतों का हसूल मेरिट नहीं जाती ताल्लुकात से मुमकिन है। KP में 57% लोग अमन अमान की खराब सूरत हाल और दहशत गर्दी की वजह से खौफजदा हैं। मिस्र और पंजाब हुकूमत का ज़राअत, पालतू हैवानात और आबी वसाइल के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत और मिस्र के दरमियान बाहमी ताउन को अमली शक्ल देने के लिए मुफाहमत की याददाश्तों की तैयारी का फैसला। आपको बताएं कि वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी की सरबराही में हुकूमत पंजाब के आला सतह वफ़द के मिस्र के वफाकी वज़ीर ज़राअत और तहवील अराज़ी आला फ़ारूक ने अहम मुलाकात की। मिस्र में पंजाब के ज़राई अफसरान को तरबियत देने पर पंजाब हुकूमत और मिस्र और वज़ारत ज़राअत में मामला तय पा गए। मिस्र पंजाब में जदीद ज़रई फार्मर्स कायम करने पर मुकम्मल मदद फराहम करेगा। इसके अलावा मुलाकात में यह भी इत्तेफाक हुआ लाइव स्टॉक पानी के जो बाकिफ़ायत इस्तेमाल, कम पानी के इस्तेमाल से ज़्यादा पैदावार के हुसूल, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़, ज़रई तहकीक और स्टॉस मैनेजमेंट के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। जबकि पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत उसामा खान लगारी, सूबाई सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू समेत दीगर आला हुकाम भी वफ़द का हिस्सा थे।